So, hello everyone. We have Mr. Harpreet Singh Bhatia, the captain of Chhattisgarh Ranji Trophy team. इस साल हरप्रीत खेल रहे हैं पीएसके से, पंजाब सुपर किंग्स से आईपीएल में. So, welcome to the show, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm doing great, sir. I'm doing great. तो सर, वेलकम बैक टू आईपीएल. Thank you. तो कैसी चल रही तैयारियां इस बार टीमें भी बढ़ गई हैं लास्ट टाइम की तरह. जी जी. नहीं, बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही माहौल बहुत लाइट रखा हुआ है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ डिफरेंट वे पे प्रैक्टिस हो रही है या डिफरेंट तरीके से कुछ किया जा रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. जो इतने सालों से चलता आ रहा है वैसे ही बस. इम्पोर्टेंट नहीं होता कि सारे प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स सारे बिजी हैं. तो लाइट माहौल रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने का बहुत बड़ा आईपीएल होता है. तो इनिशियली सारे ऑलरेडी टच में हैं. सारे प्लेयर्स सालों साल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. तो काफी लाइट माहौल है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो सर, पहला बात सवाल ये है, शिखर धवन से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? मुलाकात हुई और काफी अच्छी बातें हुई. बट टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट के बारे में बात हुआ ही नहीं. बात बात हुई और हाँ, बट ये बात हुई कि प्रोफेशनली कैसे अपने आप को हैंडल करना है. तो हमारी क्रिकेट की उतनी बात नहीं हुई. तो एक थॉट कैसे होना चाहिए, हाउ टू लिव अ लाइफ और इन अ पॉजिटिव वे. तो उस पे ज्यादा बात हुई मेरी. तो सर, जैसे आपने बताया कि हाउ टू लिव द लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, थोड़ा उस पे और इलैबोरेट करेंगे कि मतलब जब इतने बड़े खिलाड़ी से मिलते हैं तो कैसा फील होता है, कैसे पॉजिटिवली अंदर लेके आते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव भी होते हैं? बिल्कुल. ज़्यादा स्किल्स के ऊपर बात नहीं किया क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मैं भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है और एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन सोच भी सिमिलर होती है. बट जो हमारी बात हुई है वो इस पे हुई है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए आउट ऑफ द क्रिकेट. लाइक अगर आप नहीं खेल रहे हो, फील्ड में नहीं हो, तो आपको कैसे रहना है और आपकी सोच दूसरों के लिए कैसी होनी चाहिए. और बीइंग अ टीम मैन, आपको जब आप नहीं खेलते हो तो आपको दूसरे को कैसे हेल्प करना है. और जब आप खेलते हो तो भी आप जो नहीं खेल रहा है उसको कैसे हेल्प करना है. तो आई थिंक ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्ट करती है आपके गेम में. और स्पोर्ट्स तो हम खेलते ही हैं तो इसलिए इस पे ज़्यादा बात हुई नहीं. बाकी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि ज़्यादा स्किल्स पे मैं बात नहीं करूँगा. जो भी है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे थॉट अपने पॉजिटिव रखने. बाकी जो गेम है वो गेम आपके अंदर है तो बिल्कुल बाहर आएगा ही. इंटरेस्टिंग. मतलब क्या अपने टीम के कैप्टन से मिले लेकिन गेम के बारे में बात नहीं हुई, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनलिज्म, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, आसपास के बारे कैसे संभालना है, इसके बारे में बात हुई. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. तो थोड़ा आपके करियर में शुरू से आते हैं. तो क्रिकेट खेलना कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब स्कूल से स्टार्ट करा खेलना, क्लब से स्टार्ट करा, कैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा? स्कूल से चालू किया, जैसे गुल्ली डंडा खेलते हैं उस वहाँ से शुरू हुआ खेलना स्कूल में. काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी और हमारे पैसे लगा लगा के भी काफ़ी हुए. जो वो जो पैसे लगे बचपन से मैचेस में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हम जीतेंगे तो हमको इतना अर्निंग मिलेगा. तो आई थिंक वहाँ से बहुत शुरू हुआ. वो स्कूल टाइम से मेरा शुरू हो चुका था. और फादर का भी ड्रीम था बचपन से. इनिशियली मैंने बहुत जल्दी फील किया कि जितना बड़ा ड्रीम मेरा नहीं है, उनका मेरे से बड़ा ड्रीम है कि मैं आगे खेलूं, क्रिकेट खेलूं. तो आज जब इतने सीजन में आईपीएल स्क्वाड के पार्ट रह चुके हैं आप, तो फादर को कैसा फील होता है एंड क्या कॉन्वर्सेशन होती है आपके फादर से आपकी जब इतना अचीव कर लिया है? ऑब्वियसली बहुत प्राउड तो लगता है घर वालों को. बट सबसे अच्छी बात ये रही मेरे साथ कि उन्होंने कभी भी, मेरी फैमिली में कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 0 स्कोर किया या 100 किया. तो वो टाइम में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बचपन से वो उनकी सेम रही. तो मुझे ज़्यादा मुझे भी फील होने लगा कि सेम रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप 0 स्कोर करते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, जो आपको होने की ज़रूरत नहीं है. जब आप 100 करते हो तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप सेम रहने की कोशिश करें. तो फिर आपको सक्सेस और फेलियर ज़्यादा फील नहीं होता. तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स की तरफ से ये बॉडी लैंग्वेज जो जो शुरू से मुझे मुझे वाइब देती थी. तो ये वाइब मेरी शुरू से काफ़ी हेल्प किया इस वाइब ने मेरे. वाओ, ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा
जैसे हरप्रीत ने बोला, जब 100 मारते थे तभी भी वैसे रहते थे, जब 0 पे आउट हुआ तभी भी वैसे रहे। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी है पूरे गेम के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर, जिसके वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। आई थिंक विच इज वेरी बिल्कुल घर इंपॉर्टेंट। वालों को बिल्कुल घर वालों को हैप्पीनेस होती है, बट वो कोशिश करते हैं मेरे सामने ना दिखाएं। और मैं जी। ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हैप्पीनेस या जो भी कभी हम मायूस हो जाते हैं तो वो घर वालों के सामने वो वाइब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जी। एंड ऑफ द डे फैमिली है और हम फैमिली के अंदर अपने क्रिकेट को और अपने स्पोर्ट्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व करना ज़्यादा ठीक भी नहीं होता, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब क्रिकेट इतना ज्यादा खेल लिया है, अभी मतलब ऑलमोस्ट आप एक इंटरनेशनल लेवल स्तर पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे यू आर मीटिंग एवरी इंटरनेशनल प्लेयर ऑलमोस्ट, राइट, और विल बी प्लेइंग अगेंस्ट देम इन अ कमिंग डेज। तो तभी जब ये दौरान चल रहा था, सब इनिशियली यू आर बिल्डिंग अप योर करियर, प्रैक्टिस करते थे, खेलने आते थे, कभी दिमाग में ये शक आया अगर क्रिकेट ना होता तो क्या होता, अगर मैं क्रिकेटर ना बन पाता, अगर मैं एक अच्छे लेवल क्रिकेट ना खेल पाता तो मैं क्या करता, व्हाट वुड योर प्लान बी लाइक? प्लान बी मैंने आज तक अपनी लाइफ में बनाया नहीं कभी, और जब जब मैंने प्लान बी बनाने गया हूँ तो मुझसे कभी बना ही नहीं है या उस तरफ माइंड गया ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा। और आई थिंक ये कॉन्फिडेंस इतना होना भी चाहिए आपके अंदर कि आप जो कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने जो आपको कोई एक चीज़ दी होती है, आप किसी एक चीज़ के लिए बने रहते हो। तो अगर आप उस चीज़ के लिए बने और अगर आपने जज कर लिया कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, तो आई थिंक वो रास्ते अपने आप वो वाहिगुरु हमारा अलाउ नहीं करता कि प्लान बी बनाया जाए। तो वाह। आई थिंक लगता है कि मैं बिलीव करता हूँ, तो कभी मैं वाह। उनका उनकी दुआ से कभी आज तक मुझे प्लान बी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं आगे के बारे में, क्योंकि जो ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, रिएक्ट भी नहीं कर सकते। तो स्टेइंग इन प्रेजेंट इज़ माय मेन गोल। वाह। तो यू आर टॉकिंग अबाउट फोकस एंड स्टेइंग इन प्रेजेंट बेसिकली, कि कैसे अब यस। अपने आप एम पे फोकस रहे कि यू कैन अचीव व्हाट यू हैव अचीव टिल नाउ। वाह। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके बारे में, कि अब आईपीएल में, इस बार आप आईपीएल में टीम का पार्ट हैं, राइट, अब जी। आप पूरे स्क्वाड का पार्ट हैं। तो हर साल रणजी ट्रॉफी खेलते थे, कैप्टन भी बहुत साल से हैं, तो इस साल क्या डिफरेंट करा कि जिसमें आपका नाम उभर के आया फॉर आईपीएल? डिफरेंट कुछ भी नहीं किया, और ना ही करने की कभी कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था कि ये 1 साल की मेहनत से मैं कमबैक नहीं कर सकता। जो भी कमबैक होगा मुझे इसके लिए 3-4 साल भी लग सकते हैं या फिर एक एक अच्छी सिंगल इनिंग भी लग सकती है। तो बहुत ही फ़नी गेम है क्रिकेट, जो आपको एक इनिंग में बहुत आगे लेके चले जाती है, और कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती। और मेन गोल यही होना चाहिए उन सबके लिए कि आपको लगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही मेरा मेन फ़ोकस था कि लगे रहना, कुछ अलग से चीज़ें करना वो मेरा मेन फ़ोकस नहीं था। मेरा फ़ोकस था कि सिर्फ़ लगे रहना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप अभी तो ऐसे आईपीएल में खेल रहे हैं, एज अ टीम मेंबर खेल रहे हैं, बट आप रणजी ट्रॉफी को लीड करते हैं अपनी छत्तीसगढ़ की टीम को, तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो खेलना चाहते हैं रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो व्हेन यू एज अ कैप्टन ऑफ द टीम इन द रणजी ट्रॉफी सेलेक्ट और एनी अदर टूर्नामेंट सेलेक्ट योर टीम, व्हाट डू यू लुक इनटू द प्लेयर्स अदर देन देयर स्किल्स, कि आप खेलने, बल्लेबाज अच्छा है, गेंदबाज अच्छा है, फील्डर अच्छा है, ये तो एक चीज है, और आप एज अ बिल्कुल। टीम कैप्टन क्या देखते हैं प्लेयर को सिलेक्ट करते समय? आई थिंक उसके बहुत सारी चीज़ें पास्ट से कनेक्ट होती हैं उस प्लेयर के लिए, ओके। कि वो कभी-कभार वो अच्छा करना चाहता है, उससे नहीं होता। बट बहुत सारी टेक्निक, उसका टेम्परामेंट, उसका खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे आगे खेलना है, कभी-कभार फेल हो जाते हैं इनिशियली, पर वो प्लेयर खराब नहीं होता। तो आई थिंक वो चीज़ देखने के लिए आपको लगातार उस प्लेयर को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन से, एक इनिंग से, एक टूर्नामेंट से डिसाइड नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो आप बीइंग अ कैप्टन बहुत सारी चीज़ें बिलीव करनी पड़ती हैं आपको, और आपको कुछ दांव ऐसे खेलने पड़ते हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, और आप उस रिस्क में फेल भी होते हैं, बट रिस्क लेने से ही आप प्लेयर बना सकते हैं। तो मुझे एज़ अ कैप्टन यही फ़ील होता है कि एक पूरा प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए जो भी प्लेयर सेलेक्ट होता है, और उसको एक स्पेस मिलना चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको प्रॉपर टूर्नामेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर इनिंग्स मिलनी चाहिए। बाकी मुझे
यही फील होता है कि प्रॉपर चांस अगर आप प्लेयर को देते हो तो उसके बाद वो अगर फेल होता है तो आप फिर नया प्लेयर लेके आ सकते हो, या उसको समझा के वापस उसको डिस्ट्रिक्ट गेम्स में भेजा या क्लब टूर्नामेंट्स में वापस भेजा, फिर वापस वो परफॉर्म करके आता है तो वो खेल के कमबैक करता है, तो उसको भी लाइफ समझ में आती है कि मुझे पीछे गाड़ी आगे पीछे होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप सोच रहे हो कि गाड़ी एक ही पेस में चले, फिफ्थ गियर में चले, तो ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये लाइफ है, यही लाइफ है। तो अगली बात करते हैं कि अब जैसे आईपीएल में पीएससी की टीम से आप खेल रहे हैं, तो आपके कोच वसीम जाफर है, हु इज आई मीन वेरी रेनाउंड प्लेयर इन इंडिया। सो ऐसी यस। क्या बैटिंग एडवाइसेस हैं जो वसीम जाफर से आपने बात करी, विच जो लोग बाकी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी सीख सकते हैं उन एडवाइसेस से? ऐसी क्या एडवाइसेस दी हैं वसीम जाफर ने, और क्या बात हुई? एडवाइसेस भी नहीं, क्या बात हुई है ऐसी? नहीं, सबसे पहले तो वो काफ़ी बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने जो अचीवमेंट किया है इंडिया के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो रिमार्केबल है और हम सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने अचीव किया है। और बिल्कुल उन्होंने अभी इसी साल से नहीं, काफ़ी लास्ट 4-5 साल से मेरी उनसे बात हो रही है। हम इंडियन ऑयल के लिए भी सेम टीम से खेलते थे। मैं बचपन से काफ़ी मैचेस उनके साथ खेला हूँ मैं, तो बहुत शुरू से उनके साथ कनेक्ट हूँ। और अभी भी मेरी बात यही हुई थी लास्ट कैंप में पंजाब टीम के साथ कि कैसे आपको स्पिनर्स को हैंडल करना है और कैसे आपको एक बॉल डॉट होता है, 2 बॉल डॉट होता है, उसके बाद आपको कमबैक कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टी20 में। तो का बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पे बात नहीं करते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है। रन्स कैसे करना है, सिर्फ फोकस इस पे ही रहता है उनका कि रन्स कैसे बनाने हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निक पे उन्होंने कभी बात करी नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ों में बातें भी हुई कि कब आपको स्टांस छोटा करना है, बड़ा करना है, आपकी ग्रिप चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द बॉलर। तो वो इन सब चीज़ों में बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही टेक्निक पे ही खेलना है या उस पे बात, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो एंड ऑफ द डे वो यही बात करते हैं कि आपको रन्स कैसे बनाना है इस विकेट पे, ये पिच स्लो है या तेज है या फ्लैट है, तो आपको अपने आप बॉडी वैसा एडजस्ट करना है। ओके, सो जो मैं समझता हूँ कि जो ये पूरा कॉन्वर्जेशन होता है, इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजिक रादर देन द स्किल कॉन्वर्जेशन, कि कैसे अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना है अगेंस्ट डिफरेंट विकेट्स, डिफरेंट बॉलर्स एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इसको। आई थिंक जो टेक्निक होती है, अगर वो बीइंग अ कोच मुझे कुछ बताएंगे तो स्लाइटली चेंजेस ला सकते हैं हम्म। ड्यूरिंग टूर्नामेंट। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे उसमें। तो आई थिंक हम्म। बहुत स्लाइटली चेंज करनी होती है, और आई थिंक वो उन्हीं प्लेयर को बोलते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो तुरंत उसको हैंडल कर लेंगे कि स्लाइटली चेंज भी करेंगे अगर हम टेक्निक को, तो वो जल्दी उन्हीं प्लेयर्स को बोलते हैं जिनको एक्सपीरियंस है। जब ये आईपीएल का दिन जाता है, सो व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक? पूरा से सुबह से लेके शाम तक आप कैसे प्लान करते हैं अपने दिन का थ्रू आउट आईपीएल? एंड ऑल्सो व्हेन यू ट्रैवल, बिकॉज आईपीएल में जितना हम समझते हैं, एज अ व्यूअर भी ट्रैवलिंग बहुत होती है, कभी आप पंजाब में खेल रहे हैं, कभी मुंबई में खेल रहे हैं। तो हाउ डू यू मैनेज योर एंटायर डे विद योर प्रैक्टिस सेशन विद द मैच? आई थिंक एक बार जब आईपीएल शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोविड का टाइम था, फिर लास्ट 2 आईपीएल से पुणे बॉम्बे में मैचेस हो रहे थे सिर्फ राइट। कोविड की वजह से, तो उस समय प्लेयर्स के लिए काफ़ी इजी हो गया था टूर्नामेंट को खेलना। बट अभी वापस होम अवे गेम्स शुरू हो गए हैं इस आईपीएल से, तो आई थिंक अभी बहुत टायर्ड होने वाला है ये आईपीएल। तो आई थिंक ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आपके पास प्रैक्टिस करने का और फिटनेस करने का, हैवी फिटनेस करने का टाइम नहीं रहेगा। आप लाइट फिटनेस, लाइट ड्रिल्स कर सकते हैं आप। और आपके पास ट्रैवलिंग ही क्योंकि आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं और नेक्स्ट डे मैच है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम टाइम रहेगा, तो आप पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को। ज़्यादा आप ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो आप गेम पे ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहने वाला है होम अवे एग्जैक्टली। गेम की वजह से। जब आईपीएल की बात और आगे करते हैं, तो जब छत्तीसगढ़ के खेलते हैं तो ऑब्वियसली एक क्राउड प्रेशर कम होता होगा, कम व्यूअर्स आते होंगे देखने। अब तो फिर भी चीजें लाइव होने लग गई हैं, जो ट्रॉफी लाइव लोग देखते हैं। जी। बट हाउ डू यू एडजस्ट टू द प्रेशर कि एक क्राउड है, पंजाब में खेल रहे हैं या मुंबई में खेल रहे हैं, बैंगलोर में खेल रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं और करोड़ों लोग देख भी रहे हैं आपको। सो हाउ डू यू एडजस्ट, प्लान योर सेल्फ टू एडजस्ट इन दैट सर्कमस्टांसेस? आई थिंक ये सबसे अच्छा सवाल किया आपने। प्लेयर के लिए जो कमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए इतना इजी नहीं होता कि जब आपको सब देख रहे हैं और आपको उस समय परफॉर्मेंस करना है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आप कौन हो और आप क्या करने आए हो।
अगर आप ये 1-2 सवाल अपने आप से करते हैं, तो आई थिंक ऑटोमैटिकली 100% फ़ोकस आपका बॉल की तरफ हो जाता है, आपकी गेम की तरफ हो जाता है। तो यस, टफ़ होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं और अगर आपने वो फुलफ़िल की तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, अगर आपने नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ प्लेयर आपको डाउन फ़ील करना चाहिए। यस, मुश्किल होता है, बट ये भी एक एडैप्टेशन की चीज़ है कि अगर आप एडॉप्ट करते हो तो अ, आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। अगर आप एडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, राइट, बिकॉज़ वही मुझे लगता है कि एक स्टेट लेवल में खेलने के बाद, एक नेशनल लेवल पे खेलने के बाद जब आप एक हायर लेवल स्टेज पे जाते हो, जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो मेन स्किल तो सबके पास है मेरे ख्याल से जो वहाँ पहुँच जाता है, टैलेंट और स्किल तो बिल है ही। आई बिल्कुल, थिंक इट्स मोर अबाउट हैंडलिंग दैट प्रेशर उस टाइम पे। द प्रेशर। बिल्कुल। राइट। सो अब पीएसए का कैंप में थोड़ा टाइम हो गया है, 15-20 दिन निकल गए होंगे मेरे ख्याल से। तो हु इज़ योर जी। फेवरेट बडी ओवर देयर? किससे आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती है? किससे गप्पे लड़ाते हो थोड़ा बहुत? सभी से होती है। मेरे साथ शिखर के साथ होती है, अरे वाह! ऋषि धवन है, हरप्रीत है और बलतेज है। अच्छा। काफ़ी प्लेयर्स हैं। अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं किसी एक के साथ होती है, सभी के साथ होती है और काफ़ी टाइम से हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं सब लोग। तो सबके साथ मस्ती सेम ही होती है और हमारे कैप्टन भी है, वो भी काफ़ी फ़नी है शिखर। तो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहता है। नाइस, नाइस। सो जैसे अब अगर हम टी20 की बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ लिया, आई थिंक मुझे पहले पूछना चाहिए जी, था ये, लेकिन ठीक है। जी, जी। जैसे आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, 4-5 दिन का मैच होता है, लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, डिफेंस करना पड़ता है और लंबे ओवर का मैच होता है उसमें। अब जब टी20 में एडजस्ट करते हैं, तो तैयारी में क्या डिफरेंस होता है? कैसे आप अपने आप को अडैप्ट करते हैं कि जैसे हम मैच देखते हैं, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत इतना मैं जानता हूँ कि बॉल आई तो जी, चलाने की आदत पड़ जाती है बॉल पे। आप जब टेस्ट जी। मैच में तो चीजें रेड चेरी बॉल है, स्विंग ज्यादा हो रहा है या मूव कर रहा है, तो हाउ डू यू प्लान योरसेल्फ वेरी डिफरेंटली इन डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द गेम? अ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन से कंडीशंस पे खेल रहे हो, कौन से पिचेस पे खेल रहे हो। बहुत रियलिस्टिक होना पड़ता है कि आप कौन-सा फॉर्मेट खेल रहे हो और आपका गोल क्या है। तो वो गोल के हिसाब से आपको प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है सडनली टाइम इतना कम रहता है कि आप टी20 खेलते हैं, फिर 50 ओवर्स ओडीआई खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, फिर उसके बाद आप मल्टी डेज़ गेम खेलते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अडॉप्ट करना। वही मैं जैसे हमारी बात हुई कि अडॉप्ट करना पड़ता है चीज़ों को। राइट। फेलियर भी आता है, टाइम कम होता है, प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं होता और फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं और सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती है प्लेयर के। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप के कुछ रूटीन्स होते हैं हर एक फॉर्मेट को खेलने के लिए। तो आप वो रूटीन्स को हिट करते रहें, जैसे कि आप कुछ ड्रिल्स करते हैं टी20 के लिए अलग से, वनडे के लिए ओके। अलग से करते हैं। फिर आप अपने अपने माइंड से बात करते हैं कि मुझे कैसे इस गेम को खेलना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कब रिस्पेक्ट देना है बॉलर को और कब मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो उसमें फेलियर भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट आपका इंटेंट सही होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपने जो होमवर्क किया है, उससे आप अगर उसको आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी रूटीन्स हिट करना, क्योंकि हर एक फॉर्मेट की रूटीन्स अलग होती है। अगर आप टी20 खेलते हो 3 घंटे का मैच होता है, तो उसमें आप सुबह से लेके दोपहर तक आपके पास टाइम रहता है और फिटनेस करने का। ओडीआई में नहीं रहता है, वनडेज़ में नहीं रहता है 50 ओवर्स में, मल्टी डेज़ में और कम हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिटनेस प्लस आपकी स्किल्स, आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो आप उसकी ड्रिल्स कर सकते हो और जहाँ पे आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, उसकी ड्रिल्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बेसिक्स चाहिए। अगर आप टी10 भी खेलते हैं, 5 ओवर्स का ही मैच खेलते हैं और अगर आप सुपर ओवर भी खेलते हैं, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस बेसिक्स आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए कोई भी फॉर्मेट खेलने के लिए। जो वॉचिंग द बॉल, आपका फीट चलना चाहिए और आपका जो भी बेसिक चीज़ें हैं, आपकी टेक्निक्स, आपका माइंडसेट, वही आपको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं आने वाला कि आप कौन-सा फॉर्मेट खेल रहे हो, अगर वो क्लियर है तो। ओके, तो मैं इसको समराइज करके ये समझता हूँ उससे कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, अपने बेसिक बिल्कुल, फंडामेंटल्स पे स्टिक करना, कि हैंड करेक्ट, मूवमेंट देखना बॉलर की या लेग मूवमेंट अपनी रखना एंड अपने को बिल्कुल, बैक करना। तो ये जब चीजें बिल्कुल। अगर तीन फंडामेंटल पिलर्स हैं, तो इट वेदर इट इज टी20 वनडे या टेस्ट मैच, आप एक तरीके से गेम को डिफरेंट तरीके से गेम को अप्रोच करते हैं, बट बेसिक सेम रहते हैं कर आपके बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल।
जब आपका इतना ड्यूरेशन ऑफ करियर रहा है व्हिच इज रियली रॉन्ग, सो व्हिच इज द सबसे टफ बॉलर आपने फेस किसको करा है? हु इज द टफेस्ट बॉलर टू प्ले अभी तक जो आपने खेला है, और क्यों वो बॉलर टफ है खेलने के लिए? बिल्कुल, मैंने अभी तक जो टफ बॉलर खेला है अभी तक जसप्रीत बुमराह को खेला है। अरे वाह। और मैंने फर्स्ट क्लास खेला था 2015 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। तब वो इंडियन टीम में नहीं थे, और जब वो उनको मैंने फर्स्ट टाइम उनका स्पेल खेला था 7 से 8 ओवर का, तो अराउंड 35 बॉल्स मैंने उनको खेला था। उसमें से मैंने सिर्फ एक ही बाउंड्री मारा था और मैंने सिर्फ 5 रन्स बनाए थे उनके 35 बॉल्स में। तो काफ़ी बॉल स्विंग भी हो रहा था, उनकी पेस भी बहुत ज़्यादा थी जब वो और यंग थे। तो आई थिंक मैं अभी तक का सबसे टफेस्ट जो स्पेल खेला है वो मैंने जसप्रीत बुमराह का खेला है। वाह वाह। सो अब जब जब जसप्रीत बुमराह को खेला है, जब आईपीएल में खेलेंगे, अब जसप्रीत बुमराह दोबारा सामने आएंगे, तो क्या ये बैक ऑफ द माइंड आता है कि ये एक बहुत बड़ा बॉलर है, डिफिकल्ट बॉलर है, तो ये क्या बॉल कराएगा? मतलब एक दिमाग में अलग प्रेशर होता है उस चीज का क्या? प्रेशर नहीं बोलूँगा, आप एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप, तो कभी वो जीत सकते हैं, कभी आप जीत सकते हो, कभी कोई जीत सकता है, तो ये चलता रहेगा। बट वही मैंने पहले भी बोला कि आप अडॉप्ट तो करना पड़ेगा चीज़ों को, और आप क्या करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप हो या ना हो वो अलग बात है, बट आप क्या करना चाहते हो, अगर आप एक बार मैदान में आ गए तो फिर नाम काम नहीं आता है, जो आपने काम किया हुआ वही काम आता है। वेरी तो यस। वेरी ट्रू। सो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने आपको बहुत इंस्पायर करा है अभी तक थ्रू आउट जर्नी, जिसको आप मतलब बहुत क्लोजली देखते हैं कि सोचता है कि मैं इससे ज्यादा खेलना चाहूँ, कि इसने दिमाग चलाया गेम में अपना? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं अपने आप को? थिंक मैं मुझे मुझे मैथ्यू हेडन बचपन से बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में बोला है मैथ्यू हेडन एंड माइक हसी। बिल्कुल युवराज सिंह, सुरेश रैना, काफ़ी हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं और काफ़ी अच्छा अचीव किया उन्होंने इंडिया के लिए। बट मुझे जो अलग नज़र आया है जो मैथ्यू हेडन और माइकल हसी में, वो ये नज़र आया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किया, और मुझे वो 2 प्लेयर्स ऐसे लगते हैं कि इंडिया एशियन कंट्रीज़ में आके जो उन्होंने स्पिनर्स खेला है उन दोनों प्लेयर्स ने, आई थिंक वो सबसे जल्दी अडॉप्ट मैथ्यू हेडन और माइक हसी ने किया अगेंस्ट स्पिनर्स, अनिल कुंबले अगेंस्ट हरभजन सिंह। तो आई थिंक मैं बहुत बचपन से क्लोजली वॉच करता था ये 2 प्लेयर्स को, और मुझे इन दोनों से काफ़ी मोटिवेशन मिला और काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं ये दोनों प्लेयर्स। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाके भी उन्होंने जो स्पिनर्स खेले एशियन कंट्रीज़ में आके, तो मुझे लगा कि ये 2 प्लेयर्स मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनको देख के, तो मुझे काफ़ी हेल्प भी हुआ मेरे गेम में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। मुझे ये बहुत सुनने बहुत अच्छा लगता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से मैं बात करता हूँ जो एक्चुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं, कि यू बीइंग फ्रॉम एनी कंट्री, यू बीइंग फ्रॉम इंडिया, लेकिन यू करेक्ट। सपोर्ट एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड, मे बी इट्स एनी मैथ्यू प्लेयर। हेडन, माइकल एसी, मतलब देयर इज नो कंट्री फॉर स्पोर्ट्स। इट्स लाइक हर आदमी किसी को भी पसंद कर सकता है। दुनिया भर में लोग विराट कोहली करेक्ट। पसंद करते हैं, यहाँ के प्लेयर मैथ्यू हेडन पसंद कर रहे हैं। आई मीन इतना सुन के वो अच्छा लगता है। इट्स लाइक भाई ग्लोबली मुझे चलते हैं। याद है, जैसे वो मैच याद है जब फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने 434 चेस किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओह, और मेरा हर्षल गिब्स। नेक्स्ट डे मेरा एनुअल एग्जाम था, तो अ, पता था कि मेरे कल एग्जाम है, बट वो टीवी से नज़र हट नहीं रही थी मेरी, और मतलब ऐसा हो गया था कि मैं रेडी था फेल होने के लिए कि मैं एग्जाम में फेल होने वाला हूँ, और मैंने वो मैच छोड़ा और मैं वही एग्जाम में फेल भी हुआ। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। Very interesting. So, so okay. So this was it for the conversation point of view. And Yes. RPG, it's been a really pleasure for me to have you on my show, right? Same, And same. thank Thank you you. for giving this time, and thank you for being so No jolly, problem. so lovely, and so so lively over the conversation that मतलब मेरे को भी कभी बीच में ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि बातचीत ही चल रही जी, है। So थैंक यू। सत श्री अकाल, thank you so much, and I'll see you very soon. All the best for your season, and थैंक यू ब्रदर। we all want to see you rocking. Bye bye, take care, bye.